Now we will discuss about difference between photosynthesis and respiration. कि photosynthesis और respiration में क्या difference है, photosynthesis में क्या क्या changes आती हैं, क्या क्या reactions होते हैं, और इसी तरह respiration जो है उसमें क्या क्या changes आती हैं, किस तरह से organisms उसको perform करते हैं, क्या क्या methods यूज़ करते हैं इसको perform करने के लिए। तो इसी तरह सबसे पहले अगर हम देखें तो हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। जैसा कि हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारी बॉडी में होने वाले ओवरऑल रिएक्शंस हैं। जितने भी हमारी बॉडी में रिएक्शंस होते हैं वो सारे के सारे मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं, यानी मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस की भी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, लाइक फर्स्ट वन इज एनाबॉलिक रिएक्शंस एंड द सेकंड वन इज कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक रिएक्शंस इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनमें सिंपलर सब्सटेंसेस मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनती है, जबकि अगर हम कैटाबॉलिक रिएक्शंस की बात करें तो कैटाबॉलिक रिएक्शंस इस तरह के रिएक्शंस होते हैं जिनमें कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक हो जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इस तरह अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की, सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, तो हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। इसमें सिंपलर सब्सटेंसेस मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ लाइट, एनर्जी बनती है। अब अगर रिस्पायरेशन की बात करें मेटाबॉलिज्म के लिहाज से, तो मेटाबॉलिज्म के लिहाज से जो रिस्पायरेशन है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। कैटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होता है वो ब्रेक होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। लाइक रिस्पायरेशन को जैसे जानते हैं कि रिस्पायरेशन जो है ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस में। तो रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में आता है और जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक रिएक्शंस में। इसी तरह अगर हम बात करें इन दोनों की एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन के लिहाज से कि एनर्जी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है और प्रोड्यूस कितनी होती है, तो इस लिहाज से अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन की, तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि फोटोसिंथेसिस में तो जस्ट ये होता है कि जो एनर्जी होती है वो कैप्चर्ड होती है क्लोरोफिल में। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को कैप्चर कर रहे होते हैं और उसको आगे एनर्जी बॉन्ड्स बना रहे होते हैं उससे। अब एनर्जी बॉन्ड्स बनते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर। रिस्पायरेशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन में वो प्रोसेस होता है, यानी कि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में जैसे हमने देखा कि एनर्जी बॉन्ड्स बने हैं जो कि सनलाइट आके डिपॉजिट हो रही थी। अब फर्दर जो एनर्जी बॉन्ड होंगे वो रिस्पायरेशन के अंदर यूज होंगे और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, और वो जो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे उसको बोलेंगे एटीपी, यानी कि इसमें एटीपी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह अगर हम बात करें ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ, यानी कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स ये रिएक्शंस परफॉर्म करवाते हैं, तो अगर हम बात करें ओवरऑल देखें तो फोटोसिंथेसिस जो है वो बहुत से ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करवाते हैं। लाइक अगर हम ट्रीज की बात करें, ग्रीन ट्रीज, प्लांट्स वगैरह। इसी तरह अगर हम बात करें तो कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ अल्जाई वगैरह, एल्जी वगैरह, कुछ फंगस की टाइप्स हैं लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इस किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं। जबकि अगर हम रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन एटलीस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में होती है, इवन प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, यानी हर किस्म के एनिमल ऑर्गेनिज्म में रिस्पायरेशन परफॉर्म होती है। अब साइट ऑफ अकरेंस कि ये दोनों प्रोसेस जो हैं ये किस जगह पे होते हैं, इनका वो पार्ट कौन सा है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस या रिस्पिरेशन परफॉर्म होती है। लाइक अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस है ये क्लोरोफिल में होती है, यानी क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके अंदर होती है। इसी तरह अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और साइटोप्लाज्म में होती है। ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और साथ ही साइटोप्लाज्म होता है जिसके अंदर रिस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। टाइम ऑफ अकरेंस कि ये दोनों प्रोसेस किस वक्त होते हैं, सुबह को होते हैं, रात को होते हैं, ये किस वक्त होते हैं। सो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें लाइट रिक्वायर्ड होती है, यानी कि ये प्रोसेस एक ऐसा है जो डे टाइम में होता है, नाइट में नहीं होता। जाहिर सी बात है डे टाइम में सनलाइट होती है तो वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं प्लांट्स। इस तरह अगर हम रिस्पिरेशन की बात करें तो रिस्पिरेशन ऑल द टाइम होती है। रिस्पिरेशन में कोई ख़ास टाइम नहीं होता कि ये इसी वक्त होनी है या दिन में होनी है, रात को होनी है। रिस्पिरेशन ऑल टाइम परफॉर्म होती रहती है। सो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं और उसके लिहाज से देखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, क्या क्या इनमें प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। ओके, थैंक्स।